ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के चर्चा चल रही है कि वह ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो इसमें कल मुंडक और मांडुक्य, जो कि अथर्ववेद के उपनिषद हैं, के आधार पर चर्चा की हमने। आज तैत्तिरीयोपनिषद, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, उसमें कहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। कि वो ब्रह्म कैसा है? सत्यम, सत्य है। सत्य शब्द का क्या अर्थ है? सत्य माने सत्सु साधु सत्यम। सत, सत माने जो है, यथार्थ जिसको कहते हैं ना। दर्शन सारे के सारे यथार्थ ज्ञान पर बल देते हैं। तो यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जैसी है उसका वैसा होना। होना माने हमारी दृष्टि में वैसा हम जाने, वैसा हम माने, वैसा हम व्यवहार करें उसके साथ, ये होता है सत्य। मन वचन कर्म तीनों स्तर पर एक होना, ये होता है सत्य। तो है ना, जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा होना, वैसा मानना, वैसा जानना, वैसा व्यवहार करना, ये क्या होता है? सत्य, जिसको हम कहते हैं यथार्थ, है ना। इसी को हम यथार्थ भी कह सकते हैं। हितम, सत्य हितम सत्यम, सत्य के लिए जो हितकारी, सत्य के लिए जो हितकारी, ये बात समझने की है हमें कि वो, हाँ जी, तो सत्य शब्द को समझने का प्रयास करें हम कि सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य हितम सत्यम, है ना। सत्य क्या है? तो जो जैसा है उसका वैसा होना, जो जैसा है उसका वैसा होना, ये सत्य होता है। अस्तीति सत्य,
जैसे हम मन वचन कर्म पर एक हैं, जो हमारे मन में है विचार में है वही वाणी पर है, और जो वाणी पर है वही कर्म में है। ये हो गया सत। और वाणी में अलग है, मन में अलग है, कर्म में अलग है, तो ये क्या हो गया? असत। तो असत के साथ परमेश्वर नहीं है, सत के साथ है, सत के लिए हितकारी है। इसलिए जो व्यक्ति पदे पदे असत्य व्यवहार करते हैं उनको ये सोचना चाहिए उनके साथ में ईश्वर नहीं है। तो सत्य हितम या सत्सु साधु है ना, इस व्यवहार के प्रति जो साधु है, इस व्यवहार को जो सिद्ध करने वाला है, साधु का मतलब होता है सिद्ध करने वाला, है ना। साधनोति इति साधु, जो सिद्ध करने वाला है उसको कहते हैं साधु। तो सत पदार्थों को जो सिद्ध करता है वो साधु है। सत्सु भवम सत्यम, है ना, सत में होने वाला। तो इस व्यवहार में होने वाला जो है वो है सत्य। तो ब्रह्म कैसा है? सत्य है। तो हम सत पक्ष में रहें, असत पक्ष में कभी न जाएं। तो वो क्या होगा? फिर हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। सच्चिदानंद स्वरूप कहा ना परमेश्वर को, सत स्वरूप है वो। तो हम सत पक्ष में रहें हमेशा, असत पक्ष में कभी ना रहें। और कैसा है वो? ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है। हम भी अधिकाधिक ज्ञानार्जित करने का प्रयास करें। ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानने का प्रयास करें। नित्य को नित्य समझें, पवित्र को पवित्र समझें, अपवित्र को अपवित्र समझें, अनित्य को अनित्य समझें, अशुचि को अशुचि समझें, शुचि को शुचि समझें, आदि आदि। तो ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, विपरीत ज्ञान नहीं। तो वो ज्ञान स्वरूप है। और कैसा है? अनंतम, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत हो गया। ऐसा है वह ब्रह्म। और वो कहाँ रहता है? यो वेद निहितम गुहायाम, गुहायाम निहितम ब्रह्म यो वेद, है ना, गुहा में, गुफा में। अब कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं हमारी। एक तो बाह्य वृत्तियां होती हैं इंद्रियों के अनुकूल, इंद्रियों के विषयों के अनुकूल। तो बाहर 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 बाहर, है ना, विषय और फैलते चले जाते हैं। दूसरी होती है अंदर की ओर वृत्तियां, है ना, अंतर्मुखी वृत्ति। तो अंतर्मुखी वृत्ति कहाँ जाएंगी? गुहा में। जो ज्ञान हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो रहस्य हमारे अंदर छिपे हुए हैं, वो वहाँ जाएंगी फिर वो। तो वहीं हमें वह ब्रह्म मिलने वाला है, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो ये प्रकृति है, भोग के साधन है। तो गुहायाम निहितम, गुहा में निहित रखे हुए, छिपे हुए उस ब्रह्म को जो जानता है, तो क्या होता है? परमे व्योमन, परम व्योम में है। परम माने उत्कृष्ट, व्योम कहते हैं आकाश को। अब यहाँ परम, है ना, श्रेष्ठ कह लें या प्रकृष्ट कह लें, उस व्योम में, है ना, उस आकाश में, व्योम शब्द आकाश के लिए आता है। सो अश्नुते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी, ऐसा साधक, सर्वान कामान अश्नुते, है ना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आप्त काम। आप्त पुरुष कह लें या आप्त काम, है ना। आप्ताह कामाह ये न सह आप्त कामः, जिसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा होता है वो व्यक्ति। सर्वान कामान अश्नुते, सभी कामनाओं को वो पूर्ण कर लेता है, कोई भी काम उसका अतिरिक्त नहीं रहता। अब इस बात को इस रूप में भी सोच सकते हैं हम कि हमारी जितने भी कामनाएं हैं वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए हैं। और यदि ब्रह्म प्राप्ति हो गई, अब कौन सा काम बच गया हमारा? है, जैसे हमने यात्रा का एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें बम्बई जाना है,
मुंबई जाना है। अब जब तक हम मुंबई नहीं जाएंगे, पहुंचेंगे, तब तक क्या है, हम विभिन्न वाहनों को बदला करते हैं। विभिन्न लोगों से चर्चा करेंगे कि ये कौन सा वाहन जाएगा, कहाँ से जाएगा, कितने बजे जाएगा। अब ये जो कामनाएं हैं हमारी, चर्चाएं हैं हमारी, वहाँ पहुंचकर, बम्बई पहुंचकर सारी शांत। बम्बई पहुंचने के अनुकूल जो भी कामनाएं थीं सब शांत हो गई। ठीक वैसे ही हमारी सारी की सारी जितनी भी कामनाएं हैं वो सुख के लिए हैं, और वो परम सुख हमें मिल गया, तो अब कौन सा काम शेष रह गया? कोई कामना शेष ही नहीं है अब तो। इसलिए कहा सह ब्रह्मणा विपश्चिता, है ना। कैसे प्राप्त करता है वो? तो ब्रह्मणा विपश्चिता, उस ब्रह्म के साथ, उस विपश्चित, है ना, विपश्चित शब्द आता है विद्वान के लिए, उस विद्वान ज्ञानी, है ना, उस ब्रह्म के साथ। तो यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, यहाँ के जो ज्ञानी हैं, वो साधन बनेंगे हमारे उस ब्रह्म तक पहुँचने के, उस ब्रह्म तक या उस ब्राह्मण तक पहुँचने के ये साधन बनेंगे। तो इनको साधन बनाएं और इनके माध्यम से उस ब्रह्म की प्राप्ति करें, तो फिर सारे काम उपलब्ध हो जाएंगे हमारे। ऐसा ये तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। तो इन्होंने भी यह बता दिया। अब यहाँ कोई किसी जड़ उपासना की चर्चा नहीं है। इन्होंने तो कह दिया कि गुहा में निहित है वो ब्रह्म, जो कि अनंत है, सत्य है ना, ज्ञान स्वरूप है, परम व्योम में उसको प्राप्त करता, सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म के साथ रह करके। तो यहाँ किसी जड़ उपासना की चर्चा नहीं है। छांदोग्योपनिषद जो कि सामवेद का है ना, सामवेद से संबंधित है, उसके आधार पर देखते हैं वर्णन क्या है छांदोग्योपनिषद। तो कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। देखो कितनी व्यावहारिक बात कही है इन्होंने, है ना। यो वै भूमा, भूमा माने अधिक, अधिक में ही सुख होता है, अल्प में सुख नहीं होता। न अल्पे सुखम अस्ति। एक नीतिकार ने कहा है कि जिसको 1000 रुपये मिल रहे हैं वो 10,000 की सोचता है कि 10,000 मिलने लगे, क्योंकि 10,000 में सुख दिखाई पड़ता है। जिसको 10,000 मिल रहे हैं वो लाख की सोचने लगता है कि मुझे लाख मिलने लगे, क्योंकि 10,000 की अपेक्षा लाख में सुख है। लाख वाला 10 लाख सोचता है, 10 लाख वाला करोड़ सोचता है ना। माने अधिक में ही सुख सोचता है। लेकिन यह समस्या ये है, ये रास्ता उल्टा पकड़ा हुआ है। पैसे वाला जो रास्ता है, भौतिक संपदा वाला जो रास्ता है, वो उल्टा पकड़ा हुआ है। दुख के कारणों का अर्जन करने लगे हैं हम, सुख के कारणों का अर्जन ना करके, साधनों का अर्जन ना करके, दुख के कारणों का अर्जन कर रहे हैं। यो अब उससे अधिक, है ना, भूमा माने अधिक। अब 1 लाख से अधिक भी होगा, 10 लाख से अधिक, 10 करोड़ से अधिक, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। कितना अधिक? इतना अधिक कि जिससे अधिक और कोई ना हो, उसको क्यों ना प्राप्त कर लिया जाए। हम तो छोटे से भी संतोष कर लेते हैं, है ना। हम और ऊपर चले, और ऊपर चले, और ऊपर चले, ज्ञान की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो यो वै भूमा तत्सुखम, भूमा माने अधिक, न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प माने थोड़ा, थोड़े में सुख नहीं है, अधिक में सुख है। भूमैव सुखम, वस्तुतः तो भूमा ही सुख है ना। ये कहा वास्तव में भूमा ही सुख है, अधिक ही सुख है। भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति, इसलिए उस भूमा को जानने की इच्छा करनी है कि वो भूमा क्या है ना, वो अधिक क्या है, उसका विजिज्ञासितव्य माने जानने की इच्छा करनी है, विजिज्ञासा करनी है उसके विषय में कि वो है क्या। हमें तो पता ही नहीं ना क्या है वो क्या है। तत्र नान्यत पश्यति, और कोई विकल्प नहीं है।
अब जैसे यहाँ संसार में तो क्या है ना, 1 लाख वाले के लिए 10 लाख वाला विकल्प है, 10 लाख वाले के लिए 10 करोड़ वाला विकल्प है। संसार में जितनी भी पूर्तियां हैं, जितनी भी कामनाएं, वो सब एक न एक विकल्प को लेकर के हैं सामने। लेकिन वो जो ब्रह्म है, वो जो निरतिशय भूमा है, वहाँ उसके सापेक्ष और कोई दिखाई नहीं पड़ता। कल भी चर्चा चली थी ना हमारी कि वो ब्रह्म तो अकेला ही है, उसके सापेक्ष और कोई दिखाई नहीं पड़ता। तत्र नान्यत पश्यति, वो ऐसा भूमा है कि वहाँ और कोई भूमा दिखाई नहीं पड़ता उसके सामने कि इससे भी कोई अधिक होगा। नान्यत शृणोति, अन्य को सुनने के लिए भी नहीं है वहाँ पर, कोई हमें बता भी नहीं सकता कि इससे भी अधिक कोई है। आजकल तो शास्त्रों के आलंकारिक वर्णनों को लेकर के कई भगवान बना लिए, और उन भगवानों में भी फिर अतिशय वृत्ति रख दी है कि ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, आदि आदि सब में। और चढ़ावे की दृष्टि से कमाई भी सबकी अलग अलग हो गई है कि इस भगवान की कमाई साल भर की इतनी है, इस भगवान की इतनी है, इस भगवान की इतनी है, आदि आदि करके। लेकिन ये भगवान तो हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, वो जो है ना, उसकी सबसे अधिक है। नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, और किसी को जानता भी नहीं है। सभूमा, उसको कहते हैं भूमा, जिसके सामने कोई विकल्प ही ना हो, सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए कोई विकल्प ही ना हो, निरतिशय कोटि का है। अच्छा, अल्प क्या है ना, ये तो हो गया भूमा, ठीक है ना, भूमा स्पष्ट हो गया है। भूमा कौन है? जिससे अधिक और कोई ना हो, सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, जिससे अधिक और कोई ना हो। अच्छा, अल्प कौन है? अब अल्प इसके विपरीत हो जाएगा। अथ यत्र अन्यत पश्यति, है जहाँ दूसरा दिखाई पड़ेगा कोई। अन्य शृणोति, अन्य कोई सुना जाएगा। अन्यत विजानाति, है अन्य जानने योग्य है। तदल्पम, क्योंकि यहाँ तो सापेक्ष वृत्ति हो गई ना, सातिशय हो गई वृत्ति, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, तो कितना भी अधिक होगा लेकिन उससे न्यून ही रहेगा, उससे अल्प ही रहेगा, तो अल्प कोटि में आ गया फिर तो ये। तो हम अल्प को क्यों चाहें, हम तो भूमा को चाहेंगे। और दिखाते हैं कि यो वही भूमा, जो भूमा है ना, जो अधिक है, तद अमृतम, वो क्या है? अमृत है। यो वही भूमा तद अमृतम, कभी मरने वाला नहीं है। न विद्यते मृतम यस्मिन स अमृत, तद अमृतम, वो ऐसा है जो कभी नहीं मरता, कभी खाली नहीं होता, इतना बड़ा कोश है। ब्रह्म की बात तो अलग है। यही एक नीतिकार ने 2 प्रकार के कोशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। एक तो कोश है हमारा बैंक वाला, पैसे वाला, और दूसरा कोश है विद्या वाला। इनमें तुलनात्मक अध्ययन किया कि अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कि ये जो पैसे वाला कोश है, ये कैसा है? खर्चा करो, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो और एक विद्या वाला कोश है, वो कैसा है? जितना खर्चा करो उतना ही बढ़ेगा, है जितना लुटाओ उसको। अच्छा, जो लूट के ले जाएगा ना, तो उसका भी लाभ ही होगा। लूट ले, जो लूट सकता हो, जितना लूट सकता हो लूट ले है ना। तो लूटने वाले को भी लाभ है और लूटने वाले को भी लाभ है, तो लाभ ही लाभ है, घाटा है ही नहीं कहीं पर भी। जो विद्या रूपी कोश है, विद्या रूपी धन है, इसमें कहीं कोई घाटा नहीं है। तो इसलिए कहा कि अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती, है विद्या तुम्हारा ये कोश एक अपूर्व ही कोश है। कैसा? व्यय तो वृद्धि मायाति, जितना खर्चा करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। और इसके विपरीत क्षयमायाति संचयात,
कोई ये सोचे कि मैं ज्ञान किसी को दूंगा नहीं, जो मेरे पास ज्ञान है बस मेरे पास ही रहना चाहिए, तो उसका ज्ञान नष्ट होता चला जाता है, बढ़ता नहीं है और नष्ट होता है। ज्ञान है ना, विद्या जो है वो दूसरों को देने से ही बढ़ती है। तो ये कह रहे हैं कि अमृतम, ये तो ऐसा है जो अमृत है, कभी नष्ट ही नहीं होता, अगले जन्म में भी जाता है साथ में। हाँ, पहले भी चर्चा आ चुकी है ना, विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वय रभेते। ये जो दूसरा धन है ये तो यहीं रह जाना है, और बल्कि झगड़े के कारण बनेगा, पुत्रों का, भाइयों का, आदि आदि जो भी बाद वाले बच गए ना, उनके झगड़े के कारण बनेगा। लेकिन विद्या तो हमारे साथ जाएगी। ये ज्ञान जो है ना, ये स्थिर कोश है हमारा। अथ यदल्पम, अब इसके विपरीत देखें, अथ यदल्पम तद मर्त्यम, जो अल्प है वो कैसा है जी? मर्त्य, मरण धर्म, नष्ट होने वाला, नाशशील, यही नष्ट हो जाएगा, वो तो साथ नहीं जाने वाला है, सब नष्ट होता रहता है धीरे 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 धीरे। अच्छा, और विद्या के व्यय में आनंद आता है, और धन के व्यय में वो बेचारा रोता रहता है, मैंने तो इतना परिश्रम से कमाया था, इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया, इसने लूट लिया, उसने लूट लिया। टैक्स बचाने के लिए कितने प्रयास करते हैं, सीए को देते हैं, भाई बचवा टैक्स हमारा थोड़ा, कैसे बचेगा, आदि आदि। लेकिन यहाँ ऐसी कुछ लगा ले टैक्स, कितना लगाएगा विद्या के ऊपर। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, तो पूछा कि वो जो भूमा है वो किस में प्रतिष्ठित है? नारद जी पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवः, भगवा माने हे भगवन, वो किस में प्रतिष्ठित है? कौन? भूमा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ प्रतिष्ठित है वो? तो कहते हैं कि स्वयं, अपनी ही महिमा में वो प्रतिष्ठित है। तो उसकी महिमा को देखें बस। महिमा माने महत्व। जिस दिन हम महत्व के प्रति आग्रही बन जाएंगे, क्षुद्र पर संतोष नहीं करेंगे, उस दिन हम उसके अधिकारी बन जाएंगे। महत्व माने बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, बड़े को चाहें, छोटे को ना चाहें। तो वहां मिलेगा वो। ये छांदोग्य उपनिषदकार ने ब्रह्म के स्वरूप को दिखलाया यहाँ पर, तो कि वो भूमा है। अब यहाँ भी कोई जड़ोपासना दिखाई नहीं पड़ी, तो कैसे मैक्स मूलर आदि आरोप लगा सकते हैं। अब और आगे दिखाते हैं कि वेदोक्त ईशानादि विशेषण प्रतिपादितो णोरणीयान इत्यादि उपनिषद उक्त विशेषण प्रतिपादितश्च, कि हमने वेदों के आधार पर भी ब्रह्म के स्वरूप को यहाँ दिखलाने का प्रयास किया, और वेदों के अनुकूल जो उपनिषद हैं, जो कि उन्हीं के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं कहीं ना कहीं, उनके आधार पर भी दिखलाया है ना। वेदोक्त ईशानादि विशेषण प्रतिपादित, वेद में उक्त जो ईशान आदि विशेषणों से प्रतिपादित है वो ब्रह्म, और अणोरणीयान इत्यादि उपनिषद में उक्त जो विशेषण है उनके द्वारा प्रतिपादित है वो। जो यह परमेश्वरोस्ति, ऐसा ऐसा जो परमेश्वर है, स एव आर्यैः सृष्टिमारभ्य अद्य पर्यंतम यथावद विदित्वा। अब देखिए स्वामी जी ने कैसे बताया ब्रह्म को, वैदिक वाङ्मय के आधार पर, वेद के आधार पर, और इसी की घोषणा वहाँ भी करते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, और हमने दोनों तरफ से छोड़ दिया। अब जैसा कोई हमको बहका देता है बस वैसे ही हमारे लिए हो जाता है। स्वयं पढ़ें, स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं परिश्रम करें, तभी हम उसके स्वरूप को, सत्य स्वरूप को जान पाएंगे। जो स्वामी जी स्वयं उसके आधार पर बता रहे, नहीं तो अपनी तरफ से तो बता सकते थे कि नहीं, कुछ भी बता देते अपनी तरफ से, नहीं, वो प्रामाणिक वेद के आधार पर ही बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं स एव, वही परमेश्वर,
आर्य ही आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठों के द्वारा, गतिशीलों के द्वारा सृष्टिम आरभ्य, सृष्टि के आरंभ से लेकर अद्य पर्यंतम, आज तक, यथावत विदित्वा, उस ब्रह्म के, उस परमेश्वर के स्वरूप का यथावत ज्ञान करके उपासितो अस्तीति मन्यत्वम, उसी की उपासना करते हैं ये लोग, सारे के सारे आर्य लोग, ऐसा समझो, नहीं कि जड़ की उपासना करते हैं। जड़ पदार्थों का, जड़ देवों का व्यावहारिक उपयोग किया करते हैं ये। एवं परब्रह्म विषय प्रकाशकेषु प्रमाणेषु, इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, परब्रह्म विषय प्रकाशकेषु प्रमाणेषु, परब्रह्म के प्रकाशक जो प्रमाण हैं वेदादि ग्रंथों में, परब्रह्म विषय के प्रकाशक जो प्रमाण हैं, उनके रहते हुए यद भट्ट मोक्ष मूलरैर उक्तम आर्याणाम पूर्वम ईश्वर ज्ञानम नासीत्, तो इन प्रमाणों के रहते हुए जो भट्ट मैक्स मूलर ने ये कहा कि आर्यों को पहले ईश्वर का ज्ञान नहीं था, और आज तो कह सकता है वैसे मैक्स मूलर कि आज के आर्यों को ईश्वर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी गाल बजाई करते हैं वो, वेद से हट गए, आर्ष परंपरा से हट गए, आर्य समाजों में भी, जो मंदिरों में भी न जाने क्या क्या कुरीतियाँ आरंभ कर दी, मंचों से भी न जाने क्या क्या कुरीतियाँ आरंभ कर दी, क्योंकि वेद से हट गए, अपने धर्म से हट गए। अब धर्म से हटने पर कोई धार्मिक थोड़ी ना रहता है, फिर वो तो अधार्मिक हो जाता है। कहने के लिए भले ही मंच से हम धार्मिक धार्मिक चिल्लाते रहें, वेद की ज्योति जलती रहे, कितना ही कहते रहें, लेकिन वेद की ज्योति जलेगी तो तब ना जब हम वेद को पढ़ने पढ़ाने में लेके आएंगे, अपने स्वाध्याय में लेकर के आएंगे, अपने नियमित जीवन का जो है उसको अंग बनाएंगे। लेकिन पहले के आर्यों के विषय में ऐसा जो कहा है मैक्स मूलर आदि ने, वो क्या है, वो ठीक नहीं है। पूर्वम ईश्वर ज्ञानम नासीत् पुनः क्रमात् जातम, फिर बाद में धीरे 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 जैसे जैसे विकास हुआ ज्ञान का, वैसे वैसे उनको परब्रह्म का ज्ञान हुआ। न तत्शिष्ट ग्रहणार्हम अस्तीति विजानीम, इस मत को, इस विचार को कोई भी शिष्ट व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। शिष्ट व्यक्ति के लिए ग्रहण योग्य यह विषय नहीं है, ऐसा जाने। अब इसके भाषार्थ में स्वामी जी संक्षेप से दिखाते हैं कि इसमें चारों वेद पहले दिखा दिए, प्रमाण चारों वेदों से थोड़े थोड़े से प्रमाण दिए, 2-2, 4-4 मंत्र, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों से भी दे दिए, निरुक्त और 6 शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं। अब ये सारा वैदिक वांग में जो प्रामाणिक है ना, वो उद्धृत किया कि जिस सद वस्तु ब्रह्म के इंद्र, ईशान, अग्नि आदि वेदोक्त नाम है ना, क्या कहा, सद वस्तु ब्रह्म, सद माने वो है, सत माने होना, जो है वो सत, अस्तित्व सत, और वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए उसको। ऐसी जो वस्तु सबका वास का हेतु है, वो ऐसा जो ब्रह्म है जिसके कि इंद्र, ईशान, अग्नि आदि वेद में नाम कहे गए हैं, पहले चर्चा में आ चुके हैं, और अणोरणीयान है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से जिसका प्रतिपादन किया गया है, उसी की उपासना आर्य लोग सदा से करते आए हैं, सदा से उसी की उपासना करते रहे हैं। उसी के गुणों के अनुसार वर्तना, उसी के कर्म के अनुसार कर्म करना है ना, उसी के स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप को समझना कि वो नित्य है, हम भी नित्य हैं, वो अनादि है, हम भी अनादि हैं, वो ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी बनने का प्रयास करेंगे, वो आनंदी है, हम भी आनंदी बनने का प्रयास करेंगे, वो कभी भूल नहीं करता,
हम भी ऐसा ही प्रयास करेंगे कि हमारे व्यवहारों में भी भूल ना होवे। वो चेतन है, हम भी चेतन बनने का प्रयास करेंगे। तो ये उपासना निरंतर चलती रहनी चाहिए, प्रतिक्षण चलती रहनी चाहिए। चिंतन का आधार बहुत कुछ दिया है परमेश्वर ने। एक नीतिकार कहते हैं कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रतिक्षण हमें यह चिंतन करते रहना चाहिए, है ना। प्रत्यहम माने प्रतिक्षण अपने चरित्र पर दृष्टिपात करे व्यक्ति, अपने जीवनचर्या पर ध्यान दे व्यक्ति, उसका विश्लेषण करे, उसका विवेचन करे कि मेरा जो जीवन चल रहा है वो पशुओं के तुल्य चल रहा है या सत्पुरुषों के तुल्य चल रहा है। पशु भी सामने है और सत्पुरुष भी हमारे सामने है। अब देखें कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, पशुओं के तुल्य चल रहा है कि सत्पुरुषों के तुल्य चल रहा है। तो उसी की उपासना आर्य लोग सदा से करते आए हैं। इन मंत्रों में से जिनका अर्थ भूमिका में नहीं किया है उनका आगे वेद भाष्य में किया जाएगा। जहाँ जहाँ वो मंत्र आएंगे वहाँ वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये तो भाष्य भूमिका है ना। आगे जो भाष्य किए जाने हैं वेदों के, उनकी भूमिका कही जा रही है अभी तो। और कोई कोई आर्य लोग किंवा यूरोप आदि देशों में रहने वाले मोक्षमूलर आदि लोग कहते हैं कि प्राचीन आर्य लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे। कुछ आर्य लोग भी ऐसा कहते हैं, अज्ञानी मोक्षमूलर आदि जो पाश्चात्य लोग हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि जो पहले के आर्य थे वो क्या करते थे जी, अनेक देवताओं की पूजा करते थे, भूतों की पूजा करते थे। यह उनका कहना व्यर्थ है, ठीक नहीं है। भूत को क्या बोलते? भूत से जड़ भूत भी ले सकते हैं और बाकी ये भूत भी ले सकते हैं जो लौकिक भूत होता है। क्योंकि वेदों, अब देखो भूत का जो वर्णन किया जाता है ना पौराणिक जगत में, वो भी एकदम ठीक करते हैं। भूत का क्या वर्णन करते हैं, भूत के पैर उल्टे होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। माने हमारी तरफ नहीं होते भूत के पैर, किधर होते हैं, मुख हमारी तरफ होता है और पैर दूसरी तरफ होते हैं। तो भूतकाल तो ऐसा ही होता है। भूतकाल तो हमसे दूर ही जाने के लिए प्रयास करेगा ना, और देखेगा हमारी ओर कि देखें मुझसे कुछ शिक्षा ली है कि नहीं इन्होंने, या वैसे ही अभी भी भटक रहे हैं वो। तो वस्तुतः काल की ही व्याख्या है वो, है ना। भूतकाल माने जो अतीत काल है, वो तो उसके पैर तो पीछे की ओर ही रहेंगे, हमसे विपरीत दिशा में रहेंगे। वो हमारी ओर कभी आ ही नहीं सकता, जाएगा तो हमसे दूर ही दूसरी दिशा में जाएगा, लेकिन देखेगा हमारी ओर वो, समझने के लिए, समझाने के लिए कि मेरे से कुछ शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इतिहास को हम गाते हैं, सुनते सुनाते हैं, किस लिए, रोटी खाने के लिए, कि देखो इस व्यक्ति को दयानंद के विषय में कितनी जानकारी है, स्वामी श्रद्धानंद के विषय में कितनी जानकारी है, पुराने लोगों के विषय में कितनी जानकारी है। और सुनाया, ताली पीटी, भोजन खा लिया, दक्षिणा ले ली, चलते बने। अरे इतिहास को तो सुनना सुनाना है उससे शिक्षा लेने के लिए, कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं हम ना करें, हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए हैं वो हम भी करें। और इस सब को छोड़ दिया, बस कहना सुनना, रोटी खाना, दक्षिणा लेना, आगे बढ़ जाना। ये भूतकाल होता है। यह उनका कहना व्यर्थ, क्योंकि वेदों और उनके प्राचीन व्याख्यानों में अग्नि आदि नामों से उपासना के लिए परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। वह नाम तो बहुत सारे आए हैं, क्योंकि उसके गुण कर्म आदि अनंत है, स्वभाव आदि अनंत है वो, इसलिए नाम बहुत सारे आए हैं, एक एक गुण को लेकर के, एक एक कर्म को लेकर के। लेकिन सबका केंद्र बिंदु वह परमेश्वर ही है। ऐसा नहीं कि अनेक भगवान हो जाएंगे वहाँ पर। उसकी उपासना आर्य लोग करते थे। इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार से नहीं आ सकती। पूर्वोक्त शंका माने कि आर्य लोगों को परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं था, वे जड़ पूजक थे,
और उनको धीरे 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 एक ब्रह्म का ज्ञान हुआ। आदि आदि जो शंका की जा रही है वो ठीक नहीं है। और दिखाते हैं किंच, और भी आक्षेप करते हैं ये लोग कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति। अब इसमें हिरण्य गर्भ में हिरण्य शब्द आया। हिरण्य शब्द सोने के लिए भी आता है और भी अनेक अर्थों में आता है। कितने अर्थों में दिखा रहे हैं स्वामी जी आगे। अब इसमें से एक अर्थ को लिया उन्होंने, ये रूढ़ी वृत्ति है, तो उससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वेद तो बहुत बाद के हैं। कितने बाद के हैं वेद? कि जब मनुष्य को सोने का ज्ञान हुआ, सोने की आवश्यकता अनुभूत हुई, तो कि ये तो बहुत बाद की बात है। बस तो पहले सोने का विकास हुआ, तभी जो है हिरण्य शब्द यहाँ पर आया है। इसलिए वेद की रचना जो है बाद की है, सृष्टि के आदि की नहीं है। आदि आदि वही तो दिया करते हैं। एतन मंत्र व्याख्यानावसरेयम मंत्रो अर्वाचीनो अस्ति, है ना। मैक्स मुलर आदि ने क्या कहा है इस मंत्र का व्याख्यान करते समय कि ये जो मंत्र है ये बहुत बाद का है। अर्वाचीन माने इधर का, बाद का। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन बाद का, नया। अर्वाचीनो अस्ति छंदसा इति, वेद का ये मंत्र नया है। और दूसरे शार्मण्य, शार्मण्य माने जर्मनी, जर्मनी के लिए शार्मण्य शब्द का प्रयोग किया है। तो शार्मण्य देशोत्पन्न ही, जर्मनी देश में उत्पन्न, सार्वन्य मतलब जर्मनी के लिए आया। हाँ, भट्ट मोक्ष मूलर ही, है ना। भट्ट मैक्स मुलर, मोक्ष मूलर माने मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने स्वकीय संस्कृत साहित्याख्ये ग्रंथे, अपने जो संस्कृत साहित्य नामक ग्रंथ है उसमें एतद विषय यदुक्तम, ऐसा जो कहा है इस मंत्र के विषय में, तन्न संगच्छते, वो भी संगत नहीं है, वो ग्राह्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्यों? और कहा है कि यच्च वेदानाम दो भागौ एक छंदो द्वितीय मंत्रः, कि ऐसा भी कहा उन्होंने कि मंत्र वेद के दो भाग हैं, एक तो छंद भाग है, दूसरा मंत्र भाग है। तत्र यत् सामान्यार्थाभिधानम पर बुद्धि प्रेरणाजन्यम स्वकल्पनया रचना भावम यथा ही अज्ञानिनो मुखात् अकस्मात् निस्सरेत् ईदृशम यद रचनम तच्छंद इति विज्ञेयम। छंद क्या है? ऐसा ये मैक्स मूलर का प्रतिपादन है कि जो सामान्य अर्थ को कहने वाला, यत सामान्यार्थाभिधान माने सामान्य अर्थ को कहने वाला, परबुद्धि प्रेरणाजन्यम दूसरे की बुद्धि में प्रेरणा को उत्पन्न करने वाला, स्वकल्पनया रचना भावम अपनी कल्पना से जिसकी रचना की गई है। कैसे? यथा ही अज्ञानिनो मुखात् अकस्मात् निस्सरेत्, जैसे किसी अज्ञानी के, किसी मूर्ख व्यक्ति के मुख से कुछ भी निकल जाता है अचानक ही। जैसे आजकल के गाने हैं ये, अब आजकल के गाने चल रहे हैं, कोई तथ्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं, बस शोर मचाने में तात्पर्य है उनका कि जैसे भी हो हुड़दंग मचना चाहिए, शोर मचना चाहिए, और कोई अर्थहीन एकदम किसी प्रकार। शिक्षा की तो बात ही बहुत दूर है। शादी विवाह आदि में गाने, डीजे पर गाने, और पता नहीं क्या क्या, कोई शब्द भी पकड़ में नहीं आता, अर्थ भी पकड़ में नहीं आता, क्या बोल रहे हैं ये। तो ऐसे ही निसरेत ईदृशम यद रचनम, इस प्रकार की जो रचना है, तच्छंद इति विज्ञेयम, उसका नाम तो है छंद। तस्योत्पत्ति समय 31 शतानि वर्षाणि अधिकानि व्यतीतानि। अब कहते हैं कि उसका जो उत्पत्ति समय है किसका? छंद का। 31 शतानि माने 3100 वर्ष हुए हैं, अधिकानि व्यतीतानि, इतने अधिक वर्ष व्यतीत हुए हैं, 3100 वर्ष पूर्व की रचना है ये। तथा 29 शतानि वर्षाणि, 29 माने 29, शतानि 100, 2900 वर्षाणि मंत्रोत्पत्तौ च, मंत्र की उत्पत्ति के लिए कितने हुए जी? 2900 वर्ष। छंद की उत्पत्ति के लिए 3100 वर्ष। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर आदि।
पाश्चात्य लोग। मंत्रोत्पत्तौ च इत्यनुमानम तेषाम अस्ति, ऐसा उनका अनुमान है। तत्र तैरुक्तानि प्रमाणानि, अब इस विषय में उन लोगों ने जो प्रमाण दिए हैं कि अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत, ऋग्वेद का ये द्वितीय मंत्र है, इत्यादि ज्ञातव्यानि। पहले कहा हिरण्यगर्भ में हिरण्य शब्द को लेकर के, और यहाँ कह दिया अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत, कि जो पहले वाले ऋषि थे वो भी अग्नि की उपासना किया करते थे, और जो आज के ऋषि हैं वो भी करते हैं, है ना। जब ये बात आई है यहाँ पर, तो इनके आधार पर उन्होंने ऐसे अनुमान किए हैं। तदिदम अपि अन्यथास्ति, ये कथन भी उनका ठीक नहीं है, अन्यथा है। कुतः, क्यों? हिरण्यगर्भ शब्दस्य अर्थ ज्ञानाभावात्, क्योंकि उनको हिरण्यगर्भ शब्द के अर्थ का पता नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आया है वेद ज्ञानी को लेकर के, तो वहाँ कहा है कि बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरेदिति। अल्पश्रुत, अल्प ज्ञानी से वेद डरता है कि ये राक्षस मेरे ऊपर प्रहार करेगा, अब आ गया। क्योंकि कोई व्यक्ति लौकिक कोश को लेकर के वैदिक अर्थ करने लगे मंत्रों के, तो वो कैसे संभव है? लौकिक कोशों की अपनी सीमा है, क्षेत्रीय भाषाओं की अपनी सीमा है, वो सब अपभ्रंश कोटि की हैं, सीमित अर्थ वाले हैं, स्थूल अर्थ वाले हैं, बहुत सूक्ष्म अर्थ को देने में वो सब समर्थ नहीं। तो वही कार्य यहाँ पर हुआ है मैक्समूर आदि के द्वारा। लौकिक अर्थ के आधार पर वो वैदिक व्याख्यान करने लगे। तो इसलिए कह रहे स्वामी जी महाराज कि हिरण्यगर्भ शब्द से अर्थ जाना भवात, क्योंकि उनको हिरण्यगर्भ शब्द के अर्थ का पता नहीं था। इसलिए अत्र प्रमाणानि दिखाते हैं कि हिरण्य शब्द के क्या अर्थ हैं। पहले शतपथ ब्राह्मण से दिखाया कि ज्योतिर्वय हिरण्यम, जो प्रकाश है ना, ज्योति माने प्रकाश, क्या है वो? हिरण्य। तो प्रकाश का नाम ही हिरण्य है। ज्योतिरेशो अमृतम यद हिरण्यम, ये अमृत ज्योति है, सदा रहने वाली ज्योति है। कौन? जो हिरण्य है। तो हिरण्य शब्द यहाँ पर ज्योति के लिए आया। सूर्य का जो प्रकाश है। निरुक्त में आया है केशी, केशी शब्द आया इसके लिए। केशी क्यों कहते हैं? केशा रश्मयः, केश कहते हैं रश्मियों को। अब जैसे हमारे सिर पर बाल हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, वैसे ही सूर्य की जो रश्मियां हैं वो सूर्य से चारों तरफ बिखरी हुई है ना, जैसे कि बाल बिखर रहे हो। तो केश शब्द यहाँ पर सूर्य की रश्मियों के लिए आ गया। तो केशा रश्मयः, केश कहते हैं रश्मियों को। तई ही, उन रश्मियों से, तद्वान भवति, क्योंकि वो केशवान होता है, रश्मि वाला होता है, इसलिए उसको केशी कहते हैं। काशनादवा, अब एक और निर्वचन दिया है ना, काष्ठी दीप्तौ, क्योंकि वो दीप्त होता है इसलिए भी उसको केशी कहते हैं। प्रकाशनादवा, प्रकाशित होता है इसलिए उसको केशी कहते हैं। केशीदम ज्योतिरुच्यते, ये जो ज्योति है ना, इदम पार्थिव अग्नि, ये भी केशी है। इसकी भी तो ज्वालाएं निकलती हैं ना, चिंगारियां निकलती हैं विभिन्न प्रकार की, और धुआं भी निकलता है। जैसे बाल होते हैं ना, काले काले बाल होते हैं, तो वैसे ही अग्नि के भी तो बाल काले हैं ना। अग्नि के ऊपर धुआं हो गया, वो काले बाल हो गए उसके, उनके कारण से वो अग्नि जो है वो केशी हो गया। अब इसको कहा तो ये हिरण्य है। यशो वै हिरण्यम, कहते यश का नाम हिरण्य है। यशस्वी व्यक्ति कौन होता है? जिसकी कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही होती है, गुण दूर दूर तक जाते हैं। उसमें
पंचतंत्र में है ना, नीतिकार ने कहा है कि यदि संति गुणा पुंसाम विकसन्त्येव ते स्वयं नहीं कस्तूरिका मोद शपथेन विभाव्यते। यदि संति गुणा पुंसाम, यदि किसी मनुष्य में गुण हैं वो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। वो यदि संति गुणा पुंसाम विकसन्त्येव ते स्वयं, वो स्वयं ही विकसित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, फैल जाते हैं। वो जैसे कस्तूरी के अंदर गंध होती है, क्या इसको शपथ खा करके बताना पड़ेगा कि देखो ये कस्तूरी है, इसके अंदर गंध है, मैं शपथ खाता हूँ इस बात की? अरे भी गंध है तो वो तो स्वयं विकसित होगा, वो तो स्वयं ही आ जाएगा। कपूर रखा हुआ है, यदि असली कपूर है उसकी गंध आएगी। हींग रखा हुआ है, हींग है तो उसके अंदर गंध आएगी, स्वयं ही रखे हुए होने मात्र से ही। उसमें शपथ खाने की आवश्यकता नहीं कि मैं देखो शपथ पूर्वक कहता हूँ इस हींग के अंदर गंध है, इस कपूर के अंदर गंध है, या इस कस्तूरी के अंदर गंध है। तो जिस प्रकार से इन गंध द्रव्यों की गंध को दिखलाने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक वैसे ही किसी गुणी व्यक्ति के गुणों के प्रति भी कुछ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। वो गुण है स्वयं ही बाहर प्रकट हो जाएंगे वो, और वो गुण वैसे ही फैलते हैं जैसे सूर्य की रश्मियाँ फैला करती हैं। संपूर्ण संसार में उसकी व्याप्ति हो जाया करती है एक जगह बैठे बैठे ही गुणों से। तो यशो वै हिरण्यम है, इस प्रकार से यश हिरण्य हो गया। हर व्यक्ति चाहता मेरा यश यश होवे। लोकेशना इसी का तो नाम है ना, लोकेशना, कि सारे लोक में मैं छा जाऊं, सभी लोग मुझे जान जाएं कि देखो एक वो है, एक वो है, आदि आदि, ये यश होता है। ज्योतिरेवायम पुरुष इति आत्मज्योति ही। अब देखो आत्मा है शरीर के अंदर, क्या ये शपथ खाने की आवश्यकता है? शरीर की सक्रियता को देख करके इंद्रियां सारी काम कर रही हैं अपना अपना, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई संचालक है, इसका काम लेने वाला है। इस ब्रह्मांड में इतनी सुव्यवस्थित रचना दिखाई पड़ रही है ना, कितनी व्यवस्थित है। शरीर की रचना है, वृक्षों की रचना है, वनस्पतियों की रचना है, पहाड़ों की है, समुद्रों की है, पानी का आना जाना है, आदि आदि जो भी सृष्टि का बनना है, प्रलय होना है, वर्तमान रहना है, लोक लोकांतरों का कितने व्यवस्थित ढंग से रहना है, ये सुव्यवस्थित रचना दिख रही है। तो ये बता रही है कि पीछे कोई बैठा है व्यवस्थापक। तो ज्योतिरेवा यम पुरुष, ये जो पुरुष है ना ये भी ज्योति है। क्या? आत्म ज्योति ही, स्वयं प्रकाश। ज्योतिरिंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि ये भी ज्योति है। एक आकाशस्थ विद्युत हो गया, दूसरा ये पार्थिव अग्नि हो गया, इनका नाम भी ज्योति है। येषाम अर्थः, इनका अर्थ दिखाते हैं जो वाक्य उद्धृत किए हैं पीछे, कि ज्योतिर्विज्ञानम गर्भ स्वरूपम यस्य स हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या बना यहाँ पर कि ज्योति ही अर्थात विज्ञानम, है ना। ज्योति का अर्थ प्रकाश भी है, यहाँ विज्ञान, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान भी प्रकाशित करता है। अज्ञान अंधेरे में ले जाता है, ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ज्योतिर्विज्ञानम, ज्योति का अर्थ हो गया विज्ञान, और वह है गर्भ माने स्वरूपम यस्य, तो ज्ञान स्वरूप। हिरण्यगर्भ शब्द का क्या अर्थ हो गया? ज्ञान स्वरूप। गर्भ माने स्वरूप और हिरण्य माने ज्योति माने ज्ञान, तो हिरण्यगर्भ का एक अर्थ हो गया यहाँ पर ज्ञान स्वरूप। एवं च ज्योतिर्हिरण्यम प्रकाशो, दूसरा अर्थ दिखा रहे हैं। ज्योति का अर्थ हुआ हिरण्य, हिरण्य माने प्रकाश। ज्योतिरमृतम मोक्षा, जो दूसरे तीसरे अर्थ दिया इन्होंने। ज्योति का मतलब अमृत, अमृत माने मोक्ष, जो मरण से रहित है, मृत्यु से रहित है ना, उसका नाम भी ज्योति हो गया। मोक्ष का अर्थ, मोक्ष के लिए भी ज्योति शब्द आ गया या हिरण्य शब्द आ गया। ज्योतिरादित्यादय केशाः प्रकाशकाः लोकाश्च, और ये जो आदित्यादि हैं ये भी ज्योति हैं, ये केश हैं। केश माने प्रकाशक हैं। ये सारे के सारे लोक भी ज्योति हैं।
यशः, यश क्या है? यत् कीर्तिर धन्यवादश्च, जो कीर्ति है, व्यक्ति की कीर्ति का फैलना, ये क्या है? यश। और धन्यवाद, धन्य का कहना, वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है, ऐसा जिसके विषय में कहा जाए, ये क्या है? कीर्ति है। उसने तो अपने जीवन को धन्य बना लिया, वो तो धन्य हो गया। उसको प्राप्त करके तो हम भी धन्य हो गए, उसको प्राप्त करके तो ये पृथ्वी धन्य हो गई, ये भारतवर्ष धन्य हो गया। ऐसा ऐसा जिस व्यक्ति विशेष के विषय में कहा जाए, ये सब क्या है? कीर्ति। ये क्या है? ज्योति, हिरण्य, ये हिरण्य है। तो ये कीर्ति हमारी होनी चाहिए, है ना। ज्योतिरात्मा जीवश्च, आत्मा और जीव, इनको भी ज्योति शब्द से कहा है यहाँ पर कि वो भी ज्योति हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। ज्योतिरिंद्र, ज्योतिरग्निश्च, है ना। इंद्र ज्योति है, अग्नि ज्योति है। एतत् सर्वम हिरण्याख्यम। अब देखो कितने हिरण्य शब्द के कितने अर्थ आ गए यहाँ पर, है ना। प्रकाश भी है, ज्ञान भी है, मोक्ष भी है, सूर्यादि लोक लोकांतर भी है, सत्कीर्ति भी है, आत्मा है, जीव है, इंद्र है, सूर्य है, सब हिरण्य शब्द के अर्थ हो गए। तो अग्निशय एतत् सर्वम हिरण्याख्यम, ये सारा का सारा जो कुछ भी हिरण्य शब्द से कहा जा रहा है, हिरण्य नामक गर्भे, गर्भे माने सामर्थ्य, है ना, जिसके सामर्थ्य में है। गर्भे यस्य, जिसके सामर्थ्य में है, जिसके सामर्थ्य में रह करके ये सब कार्य किया जाता है, स हिरण्यगर्भ परमेश्वर। अब उन मूर्खों ने केवल सोना अर्थ निकाल लिया कि हिरण्य का अर्थ होता है सोना, सोना बाद की रचना है, इसलिए ये वेद मंत्र भी बाद का है। इन जो वैदिक वाङ्मय में, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जो हिरण्य शब्द के अर्थ कहे गए, उन पर ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी कि हिरण्य शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है। किसी डिक्शनरी को देख लिया उठा करके और उसमें देखा कि हिरण्य का अर्थ होता है सोना, बस उसी के आधार पर उन्होंने कह दिया। तो इसलिए वो पक्ष जो है उनका ठीक नहीं है। तो वेदों के अर्थ करते समय भी हमें इसी प्रकार से, इसीलिए तो ऋषियों ने आग्रह किया हुआ है ना कि पहले वेदांगों को पढ़ें, फिर उपांगों को पढ़ें, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें, उसके बाद वेदों को पढ़ें। ये जो स्वामी जी का प्रतिपादन है वो इसी क्रम से पढ़ने के कारण से है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने इस सारे वैदिक वाङ्मय को पहले पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने वेदों में प्रवेश किया। तो इसलिए ये सब प्रमाण उठा के यहाँ पर रख रहे हैं स्वामी जी महाराज। तो यही हमें भी करना है जी। परमेश्वर के अनेक नामों में से एक नाम है हिरण्यगर्भ, ईश्वर का ही एक नाम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिरण्यगर्भ ये हो गया। तो कैसे है ये स्वामी जी ने यहाँ प्रतिपादित कर दिया है ब्राह्मण आदि ग्रंथों के आधार पर। तो इस ढंग से हमें वेदों का अध्ययन करना है, तब आनंद भी आता है। और जिस उद्देश्य को लेकर के हम वेद का स्वाध्याय करने चले हैं वो उद्देश्य भी पूरा होता है। और जो हम नारा लगाया करते हैं वेद की ज्योति जलती रहे, है ना, ज्योति का अर्थ यहाँ बता दिया ना, प्रकाश है, ज्ञान है। ज्ञान तो आदान प्रदान से ही तो जलेगा। ज्ञान का जो प्रकाश होगा वो पढ़ने पढ़ाने से होगा, सुनने सुनाने से होगा। तो तब हम वेद की ज्योति जलती रहे इस नारे को लगाने के अधिकारी कहलाएंगे। तो आगे भी ये चर्चा भी चलेगी, अभी इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।